एक और भूतिया कहानी में आपका स्वागत है खूनी मंडे चैनल। और वीडियो है ला लोरोना रियल स्टोरी वीपिंग वुमेन हॉरर स्टोरी इन हिंदी। भाई मूवी देखी थी लेकिन मैं भूल चुका हूँ मूवी, बिल्कुल बहुत टाइम हो चुका है देखे हुए, तो पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। और खूनी मंडे ने किस तरीके से वाक्य किया है, इसको बताया, किस तरह एक्सप्लेन किया है इस मूवी को। रियल स्टोरी है ये। खूनी मंडे की तो कोई भी हो ना जो साथ में एनिमेशन चलता है, कान में ईयरफोन होनी चाहिए भैया, कान में, उसके बाद ही आपको स्वाद आएगा हॉरर देखने का। कान में होते हैं, कान में होनी चाहिए। और रात के 10 बजे पबजी होता है लाइव स्ट्रीम इसी चैनल पर, कैस्पर गेमिंग पे, तो आ जाया करो रात को 10 बजे। कान में ईयरफोन लगा ले, डरना मना नहीं है, बिल्कुल डरो, खूब डरो। रेडी स्टडी एंड गो। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। आज मंडे बेल है, आइकन प्रेस करना ना भूलें। मंडे आज खूनी मंडे। बहुत साल पहले मेक्सिको के एक गांव में मरिया नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। मरिया वो एक गरीब फैमिली से थी, पर उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक बार एक बहुत रईस आदमी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी निगाह मरिया पर पड़ी। वो मरिया को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसने मरिया से शादी करने के लिए मन बना लिया। मरिया को भी वो आदमी पसंद आ गया और जब उसने मरिया से शादी करने के लिए पूछा तो वो तुरंत मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। सब अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हो गए। उस रईस आदमी को अक्सर काम के चलते घर से दूर जाना रहता था और इसी वजह से वो हर रोज घर नहीं आ पाता था। वक्त बीता और धीरे धीरे उस आदमी ने घर आना बंद कर दिया। काफी दिनों तक जब वो घर नहीं आया तब मरिया ने रो रो के अपनी हालत बहुत खराब कर ली। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर वो आंसुओं के निशान गड़ गए हों और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ महीनों बाद मरिया को खबर मिली कि उसके पति ने किसी जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली। ये खबर सुनकर मरिया ने गुस्से में पागल होकर अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले जाकर जबरदस्ती पानी में डुबो दिया। जब उसे अपने डूबते बच्चों की चीख सुनाई दी तब उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसके दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे। इस बात के गम में मरिया ने भी कुछ दिनों बाद ही उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया और उससे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से मरिया मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में फंसकर अपने दोनों बच्चों की तलाश में यहाँ से वहां भटकती रहती है और उनके लिए रोती रहती है। ऐसी बहुत सारी कहानियों की माने तो जहां कहीं भी समुद्र होता है वहां देर रात मरिया के रोने की जोर जोर से आवाजें आती हैं और इसीलिए लोग उसे ला लोरोना या वीपिंग वुमेन बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि रात में समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई ला लोरोना को देख ले या उसे रोते हुए सुन ले तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उस इंसान की डरावनी मौत भी हो सकती है। और तो और अगर कोई बच्चा भूल के भी उसका रोना सुन ले तो वो उसे अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाती है। वो पहले उससे माफी मांगती है, पर जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो वो उसे समुद्र में डुबोकर मार देती है। एक ऐसा ही किस्सा मेक्सिको में रह रहे पेड्रो के साथ हुआ। एक बार वो और उसका छोटा भाई देर रात तक फुटबॉल खेल रहे थे और उनकी बॉल घर के पास वाली नदी में चली गई। वो दोनों बॉल लेने के लिए नदी के पास गए, तभी अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। पेड्रो थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया, पर उसका छोटा भाई उस बॉल को लाने नदी में चला गया। पेड्रो ने देखा कि उस नदी से सफेद गाउन में एक औरत निकल कर आ रही है और देखते ही देखते वो उसके भाई के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने पेड्रो के भाई को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पानी के अंदर चली गई। पेड्रो ने घबराकर अपने भाई का नाम चिल्लाया,
पर वहां कोई नहीं आया। तभी अचानक वो औरत पेड्रो के सामने आई और उसे पानी की तरफ तेजी से खींचा। वो घसीटता हुआ नदी के पास जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने उस औरत के हाथ पर जोर से एक पत्थर मारा और वहां से भाग निकला। उसने घर आकर पूरी बात अपने फादर को बताई तो वो बहुत घबरा गए। सारी रात पेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा गया, पर वो कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि ला लोरोना उसे ले गई। कई साल बीते, लेकिन उसका भाई कभी वापस नहीं लौटा। पेड्रो और उसकी फैमिली उस जगह से बहुत दूर चले गए, पर उस रात के बाद पेड्रो कभी किसी नदी के पास नहीं जा पाया। ला लोरोना की कहानी पर एक मूवी द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमन 19 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जीतें इस मूवी के फ्री टिकट्स एक्सक्लूसिवली हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। स्टोरी काफी डरावनी थी। मतलब कि अगर आप सोचो, आप किसी नदी के पास जाओ और आपके सामने ऐसा कुछ, मतलब आप किसी को देखो और एकदम से गायब हो जाए या चुड़ैल दिख जाए आपको, यार ऐसे तो हो ही जानी है। और पता है क्या, एकदम ऐसे जो ये मैं ये पिक्चराइजेशन, ये एनिमेशन बोलती हूँ, ऐसे देख रहे हो तो एकदम से स्क्रीन पे आ और जाता है म्यूजिक के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, हर चीज। तो यार ये चीज मतलब कि होता है कई बार, जब सिचुएशन ऐसी होती है कि आप किसी से बेइंतहा प्यार करो। इन जनरल मैं इस स्टोरी के हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे वो प्यार करती थी उससे और वो आया नहीं और पता लगा दूसरी शादी कर ली, तो इंसान से जब कोई बहुत प्यारी चीज छिन जाती है ना, तो कई बार वो मेंटली डिस्टर्ब बहुत हो जाता है। तो वो इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मतलब उसने अपने, अब कि उसे होश ही नहीं था उस टाइम पे, होश नहीं, उसने बच्चों को उड़वाया और कह रही है मर के बाद में उसको वो होश जब आई तब उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मेंटली होश में नहीं होते हो, फिजिकली आप होश में होते हो, मेंटली नहीं। तो वो ये तो साइकोलॉजिकल बीमारी भी होती है नॉर्मली। उसके जब पता लगा तो भाई उसने खुद की भी जान ले ली। उसके बाद से वो भटकने लगी है। होता है, क्या है रियल स्टोरी, इसके बारे में आप क्या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहो तो आप बता सकते हो जरूर। और ऐसी ही वीडियोस आप हॉरर हमें सजेस्ट कर सकते हो जिन पर आप रिएक्शन चाहते हो, क्योंकि ये मूवी भी आई थी, मेरे को याद नहीं यार, बिल्कुल भी स्टोरी याद नहीं है। स्टोरी देखिए ना अब मुझे, क्योंकि हमने बहुत पहले देखी थी, बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को याद आ रहा है कि बच्चे अलमीरा में बंद करके रखती थी, एक जो बंदी थी वो शायद सेलेक्ट थी। नहीं यही थी शायद। दोबारा देखेंगे मूवी, और आपने नहीं देखी तो प्लीज ये मूवी जरूर देखना। और मतलब कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, डर लगता है। कई बार ऐसा किसी घर में जाओ आप, क्योंकि घर के अंदर की स्टोरी बहुत है। वो डॉल की स्टोरी है ना, बेल की म्यूजियम की। गुड़गांव में भी एक बताते हैं वो, मतलब मेरी रूममेट ने बताया था, एक हॉन्टेड हाउस है यहाँ पे भी, शीशे। ये तो डरपोक औरत है। खूनी मंडे चैनल पे यार ऐसी वीडियोस आप और देख सकते हो। मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल का जो सस्पेंस रहता है ना लास्ट तक, कि कब आपके सामने भूत आ जाएगा, कब एकदम से एनिमेटेड कैरेक्टर आ जाएगा आपके सामने, एकदम से धुड़ुम से। और बच्चे लेके जाती थी ये, और फिर जब उसको पता लगता था कि ये उसके बच्चे नहीं है, काम तमाम। क्या ये सच्ची घटना है? क्या इसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स है, बिल्कुल बताइएगा। वी ऑलवेज रीड द कमेंट्स, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। चैनल पर नहीं प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।